फौजी अदालतों सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज सुबह 11:30 बजे होगी। चीफ जस्टिस ने रॉ रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक बेंच का हिस्सा होंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ नामवर कानूनदान एतजाज अहसन, साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस खाजा और करामत अली ने दरखास्तें जमा कराई। काजी फाइज ईसा ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होंगे। सदर आरिफ अलवी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा 17 सितंबर को हल्फ लेंगे। सदर ने तैनाती आइन के आर्टिकल 175(a)(3) के तहत की। पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा की रुकनियत ख़त्म कर दी। ज़राए के मुताबिक सरदार लतीफ़ खोसा को शोकॉज नोटिस नहीं जारी किया गया। पार्टी क़यादत लतीफ़ खोसा के बयानात पर शदीद बरहम थी। वो पार्टी पॉलिसी से मुसलसल इनहराफ कर रहे थे। उनकी तस्वीर को वॉल ऑफ शेम पर आवेज़ा कर दिया गया। पार्टी में उखाड़ पिछाड़ का इल्ज़ाम। पीटीआई ने परवेज़ खटक के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब की जानिब से परवेज़ खटक को इजहार वजूह का नोटिस। पूछा पार्टी अरकान को जमात से अलहदगी पर वो क्यों उकसा रहे हैं। परवेज़ खटक से 7 रोज़ में जवाब तलब। लैया राजी केस में चेयरमैन पीटीआई तीसरी मरतबा तलब। एंटी करप्शन ने चेयरमैन पीटीआई को आज तलब कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई को आज आखिरी वार्निंग है, पेश ना हुए तो कार्रवाई होगी। साबिक वज़ीर आज़म की बहन बहनोई को भी पेश होने की हिदायत। जमान पाक की रिहाइशगाह पर नोटिस चस्पा। उधर कोयटा में वकील के कत्ल के मुकदमे में लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की 3 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर। एटीसी लाहौर में जलाओ घेराव के 2 मुकदमात में 7 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर। 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म। परवेज़ इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लाहौर की अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने महफूज फैसला सुनाया। साबिक वज़ीर आला ने हिफाजती जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। IMF प्रोग्राम खत्म होने में सिर्फ 8 रोज बाकी। हुकूमत की भाग दौड़। इसहाक डार की अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मुलाकात। एक बार फिर ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फ्रांस पहुँच गए। MD IMF से मुलाकात मुतवक्के। न्यू ग्लोबल फाइनेंसिंग पैकेज समेत में मुलाकात का इम्कान। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का दौरा चीन। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की चीनी हममनसब से मुलाकात। ISPR के मुताबिक पाक चीन दिफाई और सिक्योरिटी मुज़ाकरात पर गुफ्तगू। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा पाक चीन दोस्ती खुसूसी अहमियत के हामिल। हमारा मुकाबला किसी सियासतदान से नहीं, महंगाई बेरोजगारी और गुर्बत से है। PP के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बिलावल भुट्टो का लियारी में खिताब। ककरी ग्राउंड का इफ्तिताह। यूनिवर्सिटी का कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए बोले पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। कुछ लोग नौजवानों को गुमराह करके तशद्दुद पर उकसाते हैं, इन्हें मुस्तरद करना होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग में फूट। पंजाब और KP में फंड्स की तकसीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। PP ने शिकवा किया तकर्रियों से फंड्स की तकसीम तक नज़रअंदाज किया जा रहा है। KP में फजलुर रहमान को खुश किया जा रहा है। मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। सिंध असम्बली में 2282 अरब रुपए का बजट मंजूर। अपोजिशन की कटौती की तमाम तहरीक मुस्तरद। बजट में 42 अरब रुपए खसारे का तखमीना लगाया गया। वज़ीर आला सिंध ने खिताब में कहा सूबाई हुकूमत विफाक से खुश नहीं। हम चाहते थे कि 3 साल तक ज्यादती हुई है, ज़्यादा पैसे और मंसूबे सिंध के लिए रखे जाएँ। विफाकी हुकूमत से एहतजाज के बाद सिंध को मज़ीद 30 अरब रुपए मिलेंगे।
कराची की डेवलपमेंट के दुश्मन या नासिर है। जमात इस्लामी बहुत वाज़ेह है कि हम इस जाली मैंडेट को कबूल नहीं करेंगे। 15 साल से आपकी हुकूमत है। 2008 में पीपल्स पार्टी की विफाक में भी हुकूमत बन गई थी, सूबे में भी हुकूमत बन गई। K4 मंसूबा तो 18 साल से अगर पेंडिंग है तो उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सूबाई हुकूमत की है। कराची को अगर ग्रीन करना होता तो 15 साल में क्यों नहीं किया। कराची पर कब्जा ग्रुप को किसी सूरत तस्लीम नहीं करेंगे। अदम एतमाद ला सकते हैं। इलेक्शन कमीशन मेयर के इंतखाब का लदम करार दे, वरना हम हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हाफिज नईम का ऐलान, कहा पूरा सूबा आपके साथ है। मुर्तज़ा वहाब कराची के एडमिनिस्ट्रेटर रहे। K3 और K4 मंसूबा क्यों नहीं बना। सवाल किया कि इलेक्ट्रिक का सहूलतकार कौन है। कराची वालों को बिजली का झटका के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर ₹1.52 सरचार्ज आए। ECC ने मंजूरी दे दी। सरचार्ज 12 माह में वसूल किया जाए। कैसे कैसे सितारे डूब गए, खूबसूरत नजारे डूब गए, ख्वाबों के सभी किनारे छूट गए, गमजदा दुख के मारे डूब गए। कितनी मुश्किल का सामना है यहां, कितने लोगों के प्यारे डूब गए। आओ मिलकर करें मदद सबकी, जिनके सारे सहारे डूब गए। आजमाइश में मिलकर एक हुए, नफरतों के इशारे डूब गए। कितने प्यारे हमारे डूब गए। कौमी सानहे की सूरत हाल से लम्हा बलम्हा बोल रखेगा बाखबर। गम की इस घड़ी में बोल तारकीने वतन के अहले खाना के साथ खड़ा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।